हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 नवंबर और हम 26 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे कर दिया गया है? ये किया गया है जस्टिस विक्रम नाथ को। जस्टिस विक्रम नाथ को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये नियुक्ति 24 नवंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगी। बात करें नियुक्ति की तो ये जो जस्टिस विक्रम नाथ है इनको राष्ट्रीय कानूनी सेवा कार्यकारी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 24 नवंबर 2025 को और इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके तहत इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन किया गया है। निम्न में से किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का उद्घाटन है वो किया गया है। तो कहाँ किया गया? ये किया गया अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर। कहाँ किया गया है? राजस्थान के अंदर। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले इन खेलों का राजस्थान के 7 शहरों के अंदर चलेगा और इसके अंदर देश भर से जो हिस्सा लेने के लिए कई खिलाड़ी आएंगे और 222 यूनिवर्सिटी से 4448 एथलीट हिस्सा लेंगे और इसके अंदर 23 खेल होंगे जिसके अंदर 296 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे और ये जो मशहूर जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है उसके अंदर शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत को हाल ही में भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत को हाल ही में भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है 53वां जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हिंदी के अंदर शपथ दिलाई गई है और जो वर्तमान सीएम थे सीजेआई थे BR गवई, उनका जो कार्यकाल है वो 23 नवंबर को समाप्त हो गया था। तो जस्टिस सूर्यकांत का जो 9 फरवरी 2027 को रिटायरमेंट हो गई और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा और सूर्यकांत अब 5 मेंबर वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड भी होंगे और सीजेआई जो भूषण R गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत अगले सीजेआई के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम जो रखा था और राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाते हुए जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां सीजेआई नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इथोपिया में 12,000 साल बाद कौन सी ज्वालामुखी फटी है। हाल ही में इथोपिया में 12,000 साल बाद कौन सी ज्वालामुखी फटी है। तो कौन सी फटी है ये? तो ये फटी है हेली गुबी। कौन सी फटी है? हेली गुबी। इथोपिया का हेली गुबी जो ज्वालामुखी है ये 12,000 साल बाद अचानक 23 नवंबर 2025 को फट गया है। हेली गुबी एक सिल्ट टाइप ज्वालामुखी है और ये है कहाँ? तो ये हेली गुबी इथोपिया के रिफ्ट वैली में स्थित है जो एल्टा अले पर्वतमाला का हिस्सा है और अपनी उच्च भूभौतिकीय गतिविधियों के लिए जानी जाती है और जो इसकी जो राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किमी ऊंचाई तक ऊपर उड़ रही है और भारत में संभावित क्षेत्रों के अंदर जो ये भारत के अंदर लगभग किस किस राज्य के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये तो इस राख का जो बादल है वो जो गुजरात राज्य से प्रवेश होकर राजस्थान
उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचने की संभावना है और ये आगे चलकर हिमालय क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में संगाई फेस्टिवल मनाया गया है? निम्न में से किस राज्य के अंदर संगाई फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर। किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर के अंदर। संगाई फेस्टिवल मणिपुर राज्य के अंदर मनाया जाता है और ये जो राज्य का एक वार्षिक 10 वर्षीय सांस्कृतिक उत्सव है और जिसका नाम राज्य पशु संगाई, जो भूरे सिंगों वाले हिरण है, उसके नाम पर रखा गया है। और ये मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इस उत्सव के अंदर कला, संस्कृति, हस्तकला और हस्तशिल्प, स्थानीय खेल, व्यंजन और साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन भी होता है। और इसकी शुरुआत पहले मणिपुर पर्यटन महोत्सव के रूप में हुई थी और जिसका नाम 2010 के अंदर बदलकर संगाई फेस्टिवल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलुगु साहित्य के अंदर जो प्रतिष्ठित लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तेलुगु साहित्य में प्रतिष्ठित लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार 2025 से उसके लिए किसके चुना गया है? तो ये चुना गया है वेलामाला सिमन्ना को। किसको चुना गया है? वेलामाला सिमन्ना को। जो पुरस्कार है वो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 है और इसको जो प्राप्त करता है वो है वेलामाला सिमन्ना। बात करें उनके योगदान की तो वे 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक और आंध्र विश्वविद्यालय में तेलुगु विभाग के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और उन्होंने तेलुगु भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पुरस्कार के तहत उनको 2 लाख नकद दिए जाएंगे और ये पुरस्कार 18 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले एक समारोह के अंदर प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव और कवि हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने तीसरी बार डेविस कप टेनिस टाइटल जीता है? हाल ही में किस देश ने तीसरी बार डेविस कप टेनिस टाइटल जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है इटली ने। किसने जीता? इटली ने, और स्पेन को हराकर। ये इटली का लगातार तीसरा और कुल चौथा, इटली का ये तीसरा है और कुल चौथा डेविस कप है। और 24 नवंबर को इटली ने तीसरी बार डेविस कप टेनिस टाइटल जीता है और इसे इटली का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। बोलोग्ना में खेले गए फाइनल में इटली ने स्पेन को 2-0 से हराया है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के दाओ वलेड को हाल ही में जियोग्राफिकल GI टैग प्रदान किया गया है। और जो उल्लू मक्खी है प्रजाति प्रोटीडियस एल्बो कैपिटेटस हाल ही में केरल राज्य के अंदर खोजी गई है। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले अर्थ समिट 2025 का आयोजन हैदराबाद के अंदर किया गया है। और चीन दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता जो आइलैंड बना रहा है। और केंद्र सरकार ने देश के सभी 250+ समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए CISF बल को सुरक्षा नियामक नियुक्त किया गया है। और हाल ही में स्वदेशी युद्धपोत INS माहे को भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।